पुरानी कहावत है, जब तक श्राद्ध में कौवे नहीं आएंगे तब तक पितरों को भोजन कैसे पहुंचेगा। हमारे समाज में कौवों का संबंध पितृ पक्ष से इतना गहरा है कि उनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हर साल जब श्राद्ध का समय आता है, घर के आंगन में, छत पर या मंदिर के बाहर एक थाली सजाई जाती है। कपूर की हल्की खुशबू और थाली में सजता पितरों का भोजन। लेकिन जैसे ही वो थाली रखी जाती है, एक खामोशी छा जाती है। उस खामोशी में एक सवाल उठता है, कहाँ हैं वो कौवे? रायपुर, कहाँ गायब हो गए सभी कौवे? श्राद्ध पक्ष में कौवों की कमी, चिंता बढ़ गई है। जी हां, परंपरा से जुड़ा कौवों का गहरा रिश्ता है और कंक्रीट ने जंगलों की छीन ली है चहचहाहट भी। एक समय था जब कौवों का झुंड घर की छत पर मंडराता था। उनकी कांव कांव की आवाज में जैसे कोई संदेश छिपा होता था। लोग कहते थे, देखो कौवा बोला है, कोई मेहमान आने वाला है। आंगन में पसरते हुए सूरज की पहली किरणों के साथ ही कौवों का झुंड जैसे घर को जगाने आता था। लेकिन आज आधुनिक शहरों की चकाचौंध में वे न जाने कहां खो गई हैं। हमें नहीं नजर आते हैं तो हम जो भोजन निकालते हैं उनके लिए वो क्या है, पूरा वेस्ट चले जाता है ना, कोई मतलब नहीं होता है। हमको अपना जो नियम धर्म है वो हमको अधूरा लगता है ना। और इसका रीज़न ये है कि आजकल बड़े बड़े टावर वगैरह लग गए हैं, हाई टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसके वजह से नहीं आते। बुरा लग रहा है क्योंकि कौवा जब दिखता था, सवेरे हम लोग उठते थे तो कौवे का आवाज़ सुनते थे तो बढ़िया भी लगता था। आजकल कौवे दिखते नहीं हैं। इसका रीज़न है कि आजकल के जो टावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन बढ़ गई है, तो सब चिड़िया क्या है अपने प्रजाति से बंद होते गए हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। नहीं, अब आजकल तो बहुत कम मात्रा में दिखते हैं कौवे, तो अभी ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे बहुत अच्छे कौवे आए, पेड़ लगाओ ज़्यादा, उसके हिसाब से ज़्यादा कौवे आए। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, कंक्रीट के जंगल और हर तरफ फैलता शोर, ये सब मानव कौवों के लिए खतरे की घंटी बन गए हों। पहले जो शहर कौवों और चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजते थे, आज वहाँ सिर्फ वाहनों की आवाजें और मशीनों का शोर सुनाई देता है। पक्षियों की जगह अब उन्हीं ऊंची इमारतों की खिड़कियों पर एयर कंडीशनर लगे हैं। रायपुर के कुछ इलाकों में आज भी कौवे दिखते हैं, लेकिन वे भी गिनती के बचे हैं। पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंह भी बताते हैं कि कौवे रायपुर के बूढ़ा तालाब और मोती बाग के गार्डन में कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन वो पुरानी कांव कांव की आवाज अब मानो सिर्फ यादों में सिमट गई है। कौवों की संख्या में कमी का मतलब केवल एक पक्षी की कमी नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं और संस्कृति से दूर हो जाना भी है। पितृपक्ष में कौवे का बहुत महत्व है। लोग ये बोलते हैं कि जब आत्मा नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है, कभी मरती नहीं, शरीर नष्ट होता है, तो जहाँ भी रहते हैं तेज बोलते हैं कि कौवा कम से कम वहाँ तक ये करे, पहुँचाए कि हम गए थे, तुम्हारे परिवार में ऐसा ऐसा हुआ। और इसमें एक चीज़ और है, जिस दिन पितर आता है और लोग सच्चे मन से मानते हैं तो उनको स्वप्न में भी दिखाई देता है उनके पितर। कुछ तालाबों के पास में है, बूढ़ा तालाब वगैरह है, इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ उनको खाने पीने की मिल जाए और वहाँ कुछ पेड़ वगैरह भी हैं। अब हम लोग सीधे के सीधे जो है पैक करके नगर निगम के डिब्बों में डालते हैं और बहुत सारी अमूमन चीज़ें जो है प्लास्टिक पैक्ड आती हैं, तो इस कारण से कौवों को खाने पीने की भी कमी हुई है। शहरों में पेड़ पौधों की कमी, शोरगुल और प्रदूषण ने जैसे पक्षियों को हमसे दूर ही कर दिया। पहले जहां घर घर में दाना पानी रखा जाता था, अब व्यस्त जिंदगी के कारण वो भी नहीं हो पाता। श्राद्ध का समय आने पर ही हमें कौवों की याद आती है और हम सोचते हैं कि वे आएंगे, भोजन चुगेंगे और हमारे पितरों तक संदेश पहुंचाएंगे। कहीं न कहीं एक सवाल हमारे मन में उठता है, क्या हम इन परंपराओं को यूं ही लुप्त होते देख सकते हैं? क्या हमारी नई पीढ़ी भी वही सुनहरे पल देख पाएगी जब कौवों का झुंड आंगन में मंडराता था और उनकी आवाज हमारे दिन की शुरुआत करती थी? शायद हमें फिर से एक बार प्रकृति की ओर लौटना होगा, अपने घर के आंगन में दाना पानी रखना होगा और उन कांव कांव की आवाज को वापस बुलाना होगा। तभी हमारे पितृ भी तृप्त होंगे और हमारे श्राद्ध भी संपूर्ण। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से सुप्रिया पांडे की रिपोर्ट।